तजो पिता प्रहलाद तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत व्रज नंदन भय मुद मंगल बोले कौन त्यागी? बोले संसार में माता पिता से बड़ा कोई रिश्ता होता है क्या? होता है? बोले नहीं। बोले पिताजी का त्याग किसने कर दिया? प्रहलाद जी ने कर दिया। क्यों? भगवान से दूर लिए जा रहे, जाने तो भाड़ में ऐसे बाप के। तो तजो पिता प्रहलाद। अच्छा भाई, भाई भुजा होता है, लेकिन भाई का भी त्याग कर दिया किसी ने। किसने? विभीषण बंधु, रावण का त्याग कर दिया। क्यों? जो राम के विरोध में ले जाए, इसको त्याग देना चाहिए। और संसार में सबसे बड़ा नाता अगर कोई सॉफ्ट है तो वो है मां का। किसका है? मां। मां से बड़ा और मां से गहरा किसी का नाता हो ही नहीं सकता। लेकिन संसार में एक ऐसे भी हुए जिन्होंने राम जी के कारण मां को भी त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने मां का परित्याग कर दिया। जो मां राम को वनवास भेजे, ऐसे मां का कोई काम नहीं। जो राम के निकट भेजे, वही मां असली मां है। आहा। और मां के बाद भी किसी का रिश्ता बड़ा होता है? बोले हाँ, गुरु का। गुरु का त्याग किसने किया? बलि गुरु तजो। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया। हटो, भगवान से दूर लिए जा रहे हो। और मीराबाई ने जब गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा, कहा महाराज हमारे पति बहुत खतरनाक है, भगवान से दूर लिए जा रहे, क्या करें? तो गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा उत्तर लिखा था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजो कोट बैरी सम यद्यपि परम सने। तुलसीदास बाबा कहते हैं, मेरे माई बाप, जिसके राम प्रिय नहीं है वो कितना भी प्यारा हो, उसको दुश्मन मान करके त्याग देना चाहिए। दुश्मन मान। लोग हमसे कहते, महाराज आप बड़े कट्टर वाले हो। भैया हम कट्टरवादी नहीं हैं, हम राम जी के प्यारे हैं। और जिसके मस्तक पर तिलक होता, मुख पर राम होता, उसे हमें अपना ही, उसको अपना ही भाई नजर आता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं, जो राम के विरोध की बातें करें, ऐसे का त्याग कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। छोड़ना नहीं चाहिए, दूर हट जाओ। भागवत का चौथा अक्षर ता है, और ता से होता त्याग, और त्यागी वही है जिसने राम विरोधी लोगों का त्याग कर दिया। लेकिन माई बाप इतने से भागवत का अर्थ नहीं हुआ। भागवत का एक अर्थ सीधी बाड़ी में मैं बोलूं, मेरे माई बाप, मेरे पागलों, भागवत का एक अर्थ भगवान की भक्ति है। जिस कथा को सुनकर भगवान की भक्ति जग जाए, गोविंद रोम रोम में खिल उठे, आंखें डबडबा जाएं, मन मीरा होकर के नाचने लगे, समझना तुम्हें भागवत का रस चढ़ गया। भागवत का आनंद चढ़ गया। मेरे माई बाप, भागवत जैसा कल्पवृक्ष दूसरा कोई ग्रंथ है ही नहीं। कभी हमको कोई मौका देना तो हम 7 दिन महात्मा पर बोले। 7 दिन क्या कहना, क्या भागवत की वार्ता कहना। भागवत अद्भुत सदग्रंथ है महाराज। ये वही भागवत है जिसमें गीत अनेक है, गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, इसमें गीताएं अनेक है। कपिल गीता, भीष्म गीता, उद्धव गीता अद्भुत है। इसमें युगल गीत है, भ्रमर गीत है, वेणु गीत है, भ्रमर गीत है।
भागवत कोई साधारण नहीं, भागवत में कर्म है, निष्काम कर्म है, भागवत में ज्ञान है, साधना है, सिद्धि है, वैराग्य है, अनुग्रह है, मर्यादा है, द्वैत अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, निर्गुण है, सगुण है, व्यक्त है, अव्यक्त है, रहस्य है, विद्या है, अविद्या है, पाप भी है, और पाप का क्षय करने वाले परमात्मा भगवान नंद नंदन भी है। मेरी बाणी से, मेरे पागल, मेरी छोटी सी मति से कोई पूछे ना, भगवान भागवत ही ठाकुर है। कन्हैया में और भागवत में बिल्कुल भी अंतर नहीं। जैसा सूर्य और सूर्य की चंद्रमा में अंतर नहीं है, जैसे हमारे अंदर जो पृथ्वी तत्व है, ये जो भूमि तत्व है, इसमें कोई अंतर नहीं, ठीक वैसे ही भागवत में और ठाकुर जी में भी किंचित मात्र अंतर नहीं है। एक बात और, हमारे ठाकुर जी जब लीला पूर्ण करके जाने लगे, आहा हा, तो उद्धव जी रोने लगे, महाराज आप जा रहे हैं, हम कहां रहेंगे, हमको तो आपकी आदत पड़ गई है, और मन की आदत बड़ी खतरनाक होती है। एक ऑटो वाले को आदत हो गई थी, ऑटो चलाता था तो उसकी आदत थी, हाँ भाई थोड़ा और बगल में खिसक जाओ, दूसरी सवारी बैठी। अब आदत तो आदत है। एक बार हुआ उसका विवाह, ऑटो वाले का नाम था चंगीला, शादी हुई, सोई भांवर में बिटिया आई, जहां आई सोई वो भूल गया कि हम शादी में हैं कि ऑटो में हैं। सोई हाथ लेके बोला, हाँ बहन जी थोड़ा बगल में खिसक जाओ, यहां दूसरी सवारी बैठी। मन का भाव बड़ा विचित्र, मन की आदत बड़ी विचित्र। ये जैसा चलता है वैसा ही चाहता है। साधु उद्धव कहते हैं, हे ठाकुर जी हमको तो आपकी आदत पड़ गई, अब आपको देखे बिना, आपकी कथा सुने बिना आनंद नहीं आएगा, कोई उपाय बताओ। आहा, भगवान बोले उद्धव जी देखो हमको तो जाना है, लीला पूरी हो गई है, एक उपाय है। क्या उपाय है ठाकुर जी? उद्धव जी हम अपना तेज भागवत रूपी सदग्रंथ में रख देते हैं, जो भागवत की शरण में आ जाएगा वो हमारी ही शरण में आ जाएगा।